हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी वीएलई की जिंदगी में कि ईसीआई का पेमेंट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ उसका पेमेंट कब आएगा। मैं पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसका पेमेंट का स्कीम क्या था, शुरू में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी और किस बेसिस पे पेमेंट होनी है, क्योंकि वीएलईज को और जो जिन इनोमिनेटर ने काम किया था उनको ये पता ही नहीं है कि उनका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पेमेंट को लेकर के, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगी इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पेमेंट का कोई भी इशू है तो आपको पूरा वीडियो देखे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों से। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे, इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो ईसीआई का पेमेंट, जैसा कि मैंने बोला, बहुत लोगों का लाखों लाख में इसका है। कुछ कुछ राम करके एक बंदे हैं जिन्होंने मुझे 3 दिन पहले मैसेज किया था कि उनका तकरीबन 3.5 लाख का पेमेंट फंसा हुआ है। और इस तरह से और भी लोग हैं जिनका छोटा बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है ईसीआई का, और सीएससी इसको रिलीज नहीं कर रही है। तो पहली बात, जब शुरू में घोषणा की गई थी तो ये बताया गया था कि टाइम लगेगा पेमेंट को। जैसे ही पेमेंट की बात हुई थी तब ये भी बताया गया था कि ऑलमोस्ट 2 महीने भी लग सकते हैं पेमेंट को। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सीएससी को इस चीज के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीएससी की तरफ से। सीएससी ने ये कहा था कि जैसे ही SL2 का काम हो जाएगा वैसे ही पेमेंट आपका बाकी का रिलीज किया जाएगा। पहले 60% होगा और फिर बाकी का 20% और फिर 20% रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, काफी सारे लोगों का 20-30% तक ही पेमेंट आई है। कुछ कुछ लोगों की हालांकि 80% भी पेमेंट आई है। तो इसका कोई सिस्टम ही नहीं है कि किस बेसिस पे पेमेंट हो रहा है और किस बेसिस पे नहीं हो रहा है। शुरू में पर्पसफुली जानबूझ के SL2 को डिले किया गया है। और जिन लोगों ने भी शुरुआती दिनों में इकोनॉमिक सेंसस का काम कराया था उनको ये बात भली भांति पता होगा कि SL2 का काम जानबूझ के डिले कराया जा रहा था ताकि पेमेंट डिले किया जाए। काफी सारे लोग जिन्होंने SL2 का आज की डेट में काम करा लिया है उनको भी सिर्फ 20-30% ही पेमेंट मिला है। बात ये भी हुई थी कि जब तक पूरे स्टेट का काम नहीं हो जाएगा तब तक आपका 20% पेमेंट होल्ड करके भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ईसीआई का पेमेंट लेकर के काफी सारे कंडीशंस लगाए थे सीएससी ने। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वीएलई को भी पेमेंट सामने इनोमिनेटर को करना है। वीएलई ने भी बहुत सारे इनोमिनेटर को रख करके काम कराया था। तो अब त्यागी सर भी आकर के हैप्पी दिवाली बोलेंगे, प्रसाद सर भी हैप्पी दिवाली बोलेंगे, लेकिन हम लोग हैप्पी दिवाली मनाएं कैसे कि अगर पेमेंट ही टाइम पे नहीं मिल रही है। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी काम किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले जाकर के आप अपना पोर्टल देखें, चेक करें कि SL1 SL2 क्लियर हुआ है कि नहीं। और उसके बाद आप मान के रखें कि कम से कम 1.5 महीना पेमेंट को लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अगस्त में काम किया है 1 अगस्त से 30 अगस्त तक, तो अगस्त में आपने काम किया है, सितंबर में पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, अक्टूबर 10-15 तारीख के आसपास पेमेंट मिल रही है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आप लोग जो डिजी वैलेट है वहां पे अपना डिटेल ही अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहां पे डिटेल कोई भी आपकी पेंडिंग है, आपका या तो पैन अपडेशन पेंडिंग है, अकाउंट कुछ भी पेंडिंग है, तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी और पेमेंट और डिले हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर डेटा ही नहीं है वहां पे तो पेमेंट कैसे होगी। सीएससी ने जो इकोनॉमिक सर्विसेज का काम कराया है, पहली बात कि इसमें पेमेंट बहुत कम थी। और दूसरी बात, यहाँ पे अतुल सर ने शुरू में ही बोल दिया था कि पेनाल्टी लगेगी अगर काम डिले किया जाता है। तो अगर काम डिले होता है और उसकी पेनाल्टी लगेगी तो फिर पेमेंट डिले हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों में से कोई वेंडर के जैसे काम कर रहा है ईसीआई पे और उनको वर्क ऑर्डर जैसा कुछ मिला है सीएससी से, तो आपने वो वर्क ऑर्डर देखा होगा और उसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर बाई चांस सीएससी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देता है
किसी भी काम के लिए, तो आपको उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट लगा करके आपको वापस वो पैसे सीएससी को देने होंगे। तो यहाँ पे समझिए कि गलती सीएससी की है। सीएससी ने गलती से हमारे अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो कि सीएससी कभी करती नहीं है। जो काम हम मेहनत मजदूरी से करते हैं उसका पेमेंट तो करती नहीं है, एक्स्ट्रा तो भूल ही जाइए। बट अगर बाई चांस गलती से ऐसा हो जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट के पैसे लगा करके हमको वो वापस करना पड़ेगा। तो मतलब सारे रूल्स जो है ना यहाँ पे वन साइडेड है रूल्स, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स स्पेशली ऐसे हैं जहां पे पेमेंट रिलीज नहीं हुई है, जैसे कि यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में पेमेंट रिलीज ही नहीं की जा रही है। अब ये आप किसकी गलती बोलेंगे, किसकी मनमानी बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पर्पसफुली कुछ स्टेट्स में इस तरह का प्रॉब्लम किया जा रहा है। अब उसका रीजन ज्यादा अच्छे तरह से त्यागी सर को ही पता होगा कि क्यों इस तरह का प्रॉब्लम किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों से फिलहाल एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर पे जाएं और ज्यादा से ज्यादा ईसीआई पेमेंट को लेकर के ट्वीट करें अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है, ताकि सर तक ये बात पहुंचे कि हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। आप खुद देखिए, इतने सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि उनके 80,000 रुपए, किसी के 1.5 लाख रुपए पेंडिंग है। तो हम हमारी बात सामने पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो है ट्विटर। हम लोग जानते हैं कि जब सीएससी बंद होने की बात सामने आई थी और मैंने खुद ने वीडियो बनाया था, तो ये बात सर तक गई थी वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ ट्विटर पे सर ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया था। तो हम लोगों को ये एक गुड न्यूज की तरह लेना चाहिए कि हमारी बात सर तक पहुंच रही है, भले ही किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे, लेकिन हमारी बात पहुंच रही है उन तक। तो हम लोग ट्विटर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और ट्विटर पे जाकर के जब हम उनको ये बोलेंगे कि पेमेंट नहीं आने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर आप एक सीएससी वीएलई है जिसने कि अभी तक जो काम किया था उसका पैसा आपको नहीं मिला, तो प्लीज मुझे कमेंट करके अपने स्टेट के साथ और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट के साथ बताएं, ताकि एक अंदाजा लगाया जा सके कि किस किस स्टेट में इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं खुद भी ट्वीट करूंगी सर को ये चीज, लेकिन मेरे अकेले के ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ट्वीट करिए। और पेमेंट का जो मैंने डेडलाइन बताया है, अगर वो डेडलाइन क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आपको डरने की, घबराने की जरूरत है, क्योंकि फिर एक बार अगर पेमेंट डिले हो गया तो वो डिले होता चला जाता है। लोगों का पेमेंट 5-5 महीने तक नहीं आया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी, क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे ईसीआई का पेमेंट को लेकर के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए।